विकास विकास की बातें करते हैं। विकास से किस तरीके का विकास है जो पूरे उत्तराखंड को खत्म करने पे तुला हुआ है। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी देवभूमि का सत्यानाश करके रखें। माँ गंगा जो है हमारी पवित्र नदियों में से है, और माँ गंगा का हम किसी सामान्य नदी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है वो गंगा। और आज उत्तराखंड में देखिए कई टनल्स ऐसे बन रहे हैं, उन टनल्स का पानी जो है वो गंगा नदी में डाल दिया जाता है। आप लोग अभी महाकुंभ से आए हैं, उस महाकुंभ में आपने गंगा जमुना सरस्वती संगम में स्नान करने के लिए करोड़ों लोग दूर दूर से यहाँ आए, और इस संगम में स्नान करने के लिए एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम संगम में अपने पापों को दूर करेंगे, और दूसरी तरफ हम उसी गंगा माँ को अपवित्र करने पर लगे हुए हैं, दूषित करने पर लगे हुए हैं। ये व्यवहार है, ये मानव जिस तरीके से करता है ये नहीं होना चाहिए। आज देखिएगा पूरी जितने भी टनल्स बनी हैं उसका सारा जो ऐसा गलत गंदा पानी है वो गंगा में डाल दिया जाता है। देखिए आप जिस तरीके से ये विकास की बातें कर रहे हैं, लगातार पहाड़ों को खोदने का काम कर रहे हैं, ये विकास नहीं है। तो हम तो कई बार कहते हैं कि आप उत्तराखंड में जो इतना खुदान कर रहे हैं, हर जगह मशीनें लगा के जो खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पे कई ऐसे देवताओं के स्थान है, कई ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। न जाने कौन सा पहाड़ किस में क्या है, ये अदृश्य शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका पूरा विनाश जो होगा पूरे धरती को उठाना पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड के अंदर कोई भी विकास हो, किसी भी तरीके का कार्य हो, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो उत्तराखंड है इसने कभी गलत व्यक्ति का कभी साथ नहीं दिया। उसको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इस उत्तराखंड के लिए जो गलत तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, जो ठेकेदारी जो बढ़ रही है, ये खाली पैसे कमाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम इस पैसे को किसको खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा कोई किसी व्यक्ति को फपने वाला नहीं है। जो गलत तरीके से पैसा इस उत्तराखंड में कमा रहा है, ना वो खुद खा पाएगा ना उसके परिवार वाले खा पाएंगे। ये इस तरीके का है। देखिए ये देवताओं की भूमि है। हम जब देवता के मंदिर में एक पत्थर को भी हिलाते तो 10 बार सोचते हैं। उसके लिए कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछा जाता है कि किस तरीके से कार्य हो। लेकिन उत्तराखंड में इतना बड़ा खनन हो रहा है, इतना बड़ा पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पवित्र नदियों में गंदा पानी डाला जा रहा है, तो ये सब इसका खामियाजा कौन उठाएगा? इसका खामियाजा वही उठाएंगे जो इस कार्य को कर रहे हैं।